राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। यह अधिक मास हमारे पुण्य में वृद्धि करने वाला है। अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्यों का, दान पुण्य का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अतः हमें अधिक मास में ऐसे कार्य निरंतर करते रहने चाहिए। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने 9वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अतः कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। धार्मिक चीज़ें, धार्मिक बातों को, श्लोकों को, कथाओं को शेयर करने से हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, जिससे हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति हमें शीघ्र हो जाती है। तो आइए भक्तजनों, हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। अतः हम अपने अंतःचित्त में भगवान विष्णु का एक बार स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा का आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय यानी 9वें अध्याय की कथा में हमने क्या जाना, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं द्रौपदी की पुनर्जन्म की कथा चल रही थी, जिसमें वो एक ब्राह्मण की कन्या थी। उसके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही शोकाकुल होकर के एकांत में अपनी कुटिया में रहने लगती है। तभी कुछ समय व्यतीत होने के बाद अत्यंत क्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके आश्रम में यानी उसकी कुटिया में पधारते हैं। दुर्वासा ऋषि को देख करके वो उनका आदर सत्कार करती हैं और उनसे पूछती हैं कि हे मुने, आपके मेरी कुटिया में आने का क्या कारण है? क्या मेरा भाग्योदय हो गया है? तो दुर्वासा ऋषि कुछ ध्यान मग्न होकर के उसकी अवस्था को देख करके उसको बताते हैं कि आखिर उसके दुख दूर होने का क्या कारण है। अब 10वें अध्याय की कथा में हम यही जानेंगे कि दुर्वासा ऋषि कौन से ऐसे हितकारी वचन द्रौपदी के लिए बोलते हैं। 10वें अध्याय की कथा अब प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, ऋषि मतलब दुर्वासा ऋषि। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब मैं तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा, उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास व पक्ष और भी जो कुछ भी पर्व है वो पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त होता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित हो वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगते। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध में कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? अतः बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और जो भी कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल
इस जन्म क्या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा बाप मेरा मित्र था। इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती है। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में आकर वह कठिन तप करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन में आश्रम में केवल शंकर भगवान की ही सेवा करने लगी। इति 10वां अध्याय कथा संपूर्णम। यह कथा हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के आए, हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, ऐसा हम भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। श्री हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनी रहे और ये पुरुषोत्तम मास हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य को लेकर के आए। इस मास में किए गए सभी शुभ कर्मों का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। कल हम 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो भक्तजनों, अब हम 11वें अध्याय की कथा में तो कल मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और मन में, हृदय में राधा रानी का स्मरण करते रहिए और जयकारा लगाना तो ना भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।